हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन MES स्टडी चैनल। आज आप लोग का ये चौथा पार्ट है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, नए व्यूअर हैं, तो पहली चीज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो ये जो है टाइम टू टाइम जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको पता चलता रहेगा। और अगर आप डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं पहला, तो इसके पहले भी इसके 3 पार्ट हैं, वो देख लीजिए। आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उन पार्ट्स में भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है देखना। ठीक है, तो उसे आप जाके देख लीजिए। पूरी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ जाके आप सभी पार्ट देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये है भारत में जो कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर हैं, विश्वविद्यालय हैं, इसके बारे में है इसमें। ठीक है, और ये जो लिखा है भाक्री अनुपा, इसका मतलब वही है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, यही है इसका मतलब, और कुछ नहीं है। चलिए तो देखते हैं। पहला है कृषि का, कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? दिल्ली। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? करनाल। करनाल कहाँ है? हरियाणा। ठीक है, हरियाणा आपको पता है। अच्छा, ये समतुल्य विश्वविद्यालय है, यानी कि ये जो यूनिवर्सिटी होती है उसके इक्विवेलेंट होता है। यानी यहाँ पे आप वेरियस डिग्री लेना चाहेंगे, PhD करना चाहेंगे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर है। इज्जतनगर कहाँ है? ये है आपका बरेली में। बरेली जानते हैं, यूपी का एक ज़िला है। इसके अलावा यहाँ पक्षी से रिलेटेड भी है, पक्षी और मांस से रिलेटेड। ठीक है, पक्षी और मांस से रिलेटेड संभवतः आगे आना चाहिए, नहीं तो आप याद रखिएगा पक्षी और मांस। ठीक है, ये भी है बरेली में। ठीक है, आगे चलते हैं। मत्स्य है ना, मछली जिसे कह सकते हैं आप। मत्स्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, याद रखिएगा। फिर संस्थान जो है इम्पोर्टेंट, इसमें तो टोटल दिए हैं 62 है ना, 62, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा और बाकी एक बार देखते होते जाइए सब। ठीक है, पहला है द्वीपीय अनुसंधान संस्थान। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिण अंडमान में। ठीक है, दूसरा है शुष्क अनुसंधान शोध संस्थान, तो ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक उपोष्ण रहता है, एक शीतोष्ण रहता है। उपोष्ण मैंने बताया था लखनऊ में है, शीतोष्ण जो है वो श्रीनगर बताया था। और शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। पक्षी का अभी बताया था मैंने, पक्षी अनुसंधान संस्थान, ये इज्जतनगर बरेली में है, यूपी में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में आपका। बैरकपुर कहाँ है? यहीं से वो शुरू हुआ था ना आपका स्वतंत्रता संग्राम प्रथम वाला, तो याद रखिएगा ये कहाँ है? ये बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला है खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान, ये है चेन्नई। ठीक है, अब अगला चलते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान। तो भैंस जो अभी आप डेयरी वाला पढ़ रहे थे, तो उसमें कौन सा था? करनाल। तो भैंस का भी कहाँ है? हिसार कहाँ है? हरियाणा में ही। हिसार कहाँ है? हरियाणा में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये है मखदुम कहाँ है? मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग कह लीजिए, ये कहाँ है? भोपाल। ठीक है, अगर आप लोगों को ये ना याद हो रहा होगा तो बताइएगा। इस पर एक जितने इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूरे 62 पे नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर एक अलग से ट्रिक बना दी जाएगी। आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, अब ये है इंजीनियरिंग के लिए कहाँ है? केंद्रीय अभियांत्रिकी भोपाल में। ठीक है, शुष्क बागवानी कहाँ है? बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, एक शुष्क क्षेत्र आया था तो जोधपुर, वो भी याद है। और शीतोष्ण उपोष्ण भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कपास अनुसंधान संस्थान, ये क्या है? नागपुर में। ठीक है, कहाँ है? नागपुर कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक है, क्या पास है? नाग। ठीक है,
केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान कोच्चि में है। मत्स्य रिलेटेड कई चीज़ें आएंगी, ठीक है, टर्म में थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन इतना एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ताज़ा जल जीव पालन संस्थान, ये है भुवनेश्वर में, ठीक है। और इसके बाद है केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये मुंबई में, क्योंकि आपको पता है कपास का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है यहाँ पे, और काफ़ी मात्रा में मिलें भी हैं, है ना, इसलिए ज़्यादातर जो रिसर्च सेंटर हैं यहीं पे बनाए गए हैं। अगला आते हैं उपोष्ण बागवानी, ये मैं बता चुका हूँ आपका, उपोष्ण बागवानी लखनऊ में, शीतोष्ण आपका, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, ये लुधियाना में है। लुधियाना आपको पता है पंजाब और हरियाणा में खेती काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। अगला है केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, ये भी कोच्चि में है। रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान, ये कासरगोड है, ठीक है। ये कासरगोड जो है वो तमिलनाडु साइड में है, ठीक है, तमिलनाडु या केरल में। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। हाँ, कासरगोड कहाँ है, केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। और ये केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान है। इसके अलावा यहाँ नारियल का भी शोध संस्थान है, याद रखिएगा, ठीक है, नारियल का भी है, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये शिमला में है। यूपी की बात करेंगे, यूपी में कहाँ है, तो यूपी में मेरठ में है, ठीक है। मेरठ मैंने बताया था पहले के पार्ट्स में, ठीक है, तो याद रखिएगा हाँ, कि यूपी में आएगा तो मेरठ, और केंद्रीय आएगा तो शिमला में, ठीक है। आगे चलते हैं। जूट, केंद्रीय जूट और संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान, आपको पता है सबसे ज़्यादा जूट जो होता है वो होता है पश्चिम बंगाल में, इसलिए लोग कलकत्ता वगैरह लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा जूट जो है हैदराबाद में है। बाकी मैं सेग्रीगेट करके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आपको प्लेस वाइज याद हो जाएगा कहाँ से किस स्थान पे कौन कौन से शोध संस्थान रिसर्च सेंटर हैं। अब ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये कटक में है, आपको पता है ना। चावल जो है खाते हैं, अगर कंकड़ आ जाता है तो कैसी आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, इसे कटक याद कर सकते हैं आप। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है ये आया है, कहाँ पे है ये, अविका नगर, ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में है। देहरादून में कई जो है रिसर्च सेंटर, तो ये याद रखिएगा, जैसे वन का है, दृष्टिबाधित का है ना, पेट्रोलियम का है, मृदा और जल संरक्षण का है, तो ये सब याद रखिएगा। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, करनाल में है, ठीक है, करनाल में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी कहाँ है, आपको पता है, राजमुंदरी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आगे है केंद्रीय कंदीय फसलें अनुसंधान संस्थान, त्रिवेंद्रम में है, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताता चलूँगा आपको, उतना ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद है आपका केंद्रीय फसलें त्रिवेंद्रम में हो गया, इसके अलावा कंदीय फसलें हो गया। पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ये है पटना में। पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ये है कहाँ, आपका बारापानी। तटीय अगर कहेंगे तटीय कृषि अनुसंधान, तो ये गोवा में है। कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय चारागाह, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये है। इसके अलावा अगर आएगा एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कृषि वन की, है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री आएगा तो उसका भी झांसी, ठीक है, याद रखिएगा। और कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में है, तो ये 32 नंबर याद रखिएगा। इसके बाद है बागवानी, देखिए ये इस बार भी आया था, इसका कभी कभी शार्टर में देते हैं HP दे देंगे, ठीक है, HR दे देंगे। तो हॉर्टिकल्चर ये कहाँ है, बेंगलोर में है, कर्नाटक। अगर प्राकृतिक रेजिन और गोंद संस्थान, तो ये रांची में झारखंड में है। दलहन और चीनी आपको पता है कानपुर में है। भारतीय मसाला, ये कालीकट कहाँ, केरल में, ठीक है, और केरल को मसालों का बाग भी कहते हैं, याद रखिएगा। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, लखनऊ में। अगर परिषद आएगा, गन्ना परिषद अनुसंधान परिषद, तो ये शाहजहाँपुर। और अगर गन्ना प्रजनन केंद्र आएगा तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु। ये तीनों याद रखिएगा। आगे चलिए, सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आया ही था, है ना, सब्जी रिलेटेड,
जिसे कहते हैं वेजिटेबल रिसर्च सेंटर। तो ये कहाँ है? वाराणसी में है, यूपी में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका, ये गन्ना का भी और ये भी, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। कृषि अनुसंधान प्रबंध, ये मैनेजमेंट के बारे में है, हैदराबाद, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, ये रायपुर में है। अजैविक स्ट्रेस प्रबंधन, ये मालेगांव, महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पशु पोषण और कायकी संस्थान, ये बेंगलोर में है। राष्ट्रीय जूट संबंध रेशे पृथ्वी संस्थान, ये कलकत्ता में है, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पशु रोग जनपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान, ये बेंगलोर में है। गन्ना प्रजनन, ये मैंने बताया था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा में है। गोपशु अनुसंधान संस्थान, ये मेरठ में है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, ये कहाँ है? भोपाल में, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे है मक्का अनुसंधान संस्थान, ये दिल्ली में है। कृषि वानिकी अनुसंधान, ये बताया ना, एक चारागाह है और एक कृषि वानिकी है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, ये दिल्ली में है। इसके बाद है गेहूं और जौ अनुसंधान, ये करनाल कहाँ? वहीं जहाँ पे डेयरी का है, हरियाणा, ठीक है। कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ये मोदीपुरम कहाँ है? गाजियाबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है गेहूं का, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं। तिलहन अनुसंधान, दलहन का तो आपको पता है ना। तिलहन का कहाँ है? हैदराबाद, ठीक है। तिल से बहुत ज़्यादा तिल हो जाएगा तो आप डर जाएंगे, अरे इतने सारे तिल क्यों हो रहा है? तो तिलहन से हैडरा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान, ये पश्चिम गोदावरी में है। जल प्रबंधन भुवनेश्वर में है। चावल अनुसंधान संस्थान, अब तो वो कटक एक याद किए थे आप, लेकिन यहाँ पे भारतीय है, ठीक है। क्या है? भारतीय। बहुत ज़्यादा केंद्रीय रहेगा तो कटक है, ठीक है। भारतीय जब भार हो जाएगा तो आदमी डरने लगेगा, ठीक है। तो भारतीय क्या हो गया? भारतीय अगर चावल अनुसंधान संस्थान आया, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन के लिए आपको दे सकते हैं, ठीक है। अमूमन सबको पता रहता है कटक, तो सब कटक ही लगा देंगे, लेकिन केंद्रीय और भारतीय का अंतर है, ठीक है। आगे चलते हैं। कृषिरत महिला संस्थान भुवनेश्वर। नींबू वर्गीय फल, ये कहाँ है? नागपुर में, ठीक है। नागपुर में जो खट्टे फल होते हैं वो काफ़ी मात्रा में उगते हैं, इसलिए यहाँ पे है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो हैं उनकी संख्या है कितनी? आपकी है 14, ठीक है, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान त्रिची, और त्रिची कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में आपका, ठीक है, तमिलनाडु में। इसके बाद है आपका अंगूर का कहाँ है? पुणे में है, ठीक है। अंगूर का कहाँ है? पुणे में है। लीची अगर आएगा तो लीची बिहार में, शाही लीची, वहाँ जीआई टैग भी मिला है। अगर अनार अनुसंधान संस्थान आएगा तो सोलापुर में है, याद रखिएगा। इसके बाद ऊंट और अश्व, ठीक है, ऊंट और अश्व जो है ये कहाँ है? ऊंट और अश्व आपका कहाँ है? ये है हिसार में, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, तो ये है हैदराबाद। इससे भी आप मांस याद कर सकते हैं कि मांस से आदमी डरा रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र, ये है नागालैंड में, ठीक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्किड अनुसंधान संस्थान, ये है पेकियांग सिक्किम में। राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केंद्र गुवाहाटी में है। पादप जैव अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? अजमेर में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र, ये वेस्ट केमंग में है। राष्ट्रीय समन्वित नासी जीव प्रबंधन केंद्र दिल्ली में है। इसके अलावा 6 राष्ट्रीय ब्यूरो हैं, जिसमें राष्ट्रीय पादप अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में है। इसके अलावा है राष्ट्रीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव ब्यूरो, ये मऊ उत्तर प्रदेश में है। तो आप ये वाला याद कर सकते हैं यूपी के नज़रिए से, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि के लिए उपयोगी कीट संसाधन ब्यूरो जो है बेंगलोर में है। और इसके बाद है मृदा सर्वेक्षण और भूमि नियोजन, ये ब्यूरो कहाँ है? नागपुर में। इसके अलावा फल वाला भी आपने देखा था, है ना, खट्टे फल जो होते हैं, उसका भी नागपुर में है, ठीक है। इसके बाद है पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है करनाल में है, ठीक है, जहाँ पे आपने पढ़ा था
डेयरी का होता है, ठीक है। और मत्स्य अनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो जो है ये लखनऊ में, ठीक है। आगे चलते हैं। जो निदेशालय हैं, प्रायोजना है, इनकी संख्या है 14, ठीक। तो मऊ में क्या है, मऊ में है बीज अनुसंधान निदेशालय, ठीक है, याद रखिएगा। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है, ठीक है, ये भी। सोयाबीन अनुसंधान ये कहाँ है, इंदौर में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इसके बाद है तुरिया और सरसों अनुसंधान, ये भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ, राजस्थान। मशरूम अनुसंधान संस्थान ये सोलन में है। प्याज और लहसुन ये कहाँ है, पुणे में है, याद रखिएगा। ये काजू अनुसंधान ये कहाँ है, पुत्तूर में, ठीक है, याद रखिएगा, पुत्तूर में। इसके बाद आते हैं आगे, तो इसमें आपका पुष्पोत्पादन अनुसंधान निदेशालय पुणे में है। खरपतवार अनुसंधान ये जबलपुर में है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा में आया था, है ना, ये याद रखिएगा। मुक्तेश्वर खर एवं मुहपका वायरस के कारण होता है रोग, तो इसका है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हॉस्पिटल खोले गए हैं मथुरा में, वो भी याद रखिएगा। कुक्कुट पालन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद में है। शीत जल, तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पहले पढ़ाए गए उसमें आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसमें आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कृषि अनुसंधान संस्थान आया है, ठीक है, इसमें भी काफ़ी कुछ दिए हैं, लेकिन आपको सभी नहीं देखना है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें IARI है ना, ये 1905 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये समय के हिसाब से काफ़ी पहले जो है बनाया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। 1905 में नई दिल्ली में, और ये पूर्व में जो है बिहार में था, ठीक है, बाद में यहाँ पे आ गया। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 में किया गया, और ICAR कॉम्प्लेक्स गोवा में ये किया गया आपका 82 में, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो आपका इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट जेनेटिक्स ये आप देख सकते हैं, शिलांग कोयम्बटूर में है, ठीक है। ग्रासलैंड रिसर्च सेंटर ये चारागाह ये याद किए हैं, झांसी में, ये कब 62 में है, यूपी में है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़ में है, हापुड़ से आप हड़पना याद कर सकते हैं, ग्रेन स्टोरेज नहीं रखेंगे तो मतलब ऐसी घटना हो सकती है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में। मध्य प्रदेश में आपको पता है सबसे ज़्यादा वन भी है क्षेत्रफल में, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ है, बेंगलोर में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है पल्स रिसर्च, तो ये आपको पता है, और शुगर केन भी आपको पता है, इम्पोर्टेंट ये भी है, इम्पोर्टेंट ये भी है, तो ये पता है। एक बार ये भी एग्ज़ाम में आया था, ये भी आप कर सकते हैं, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इससे भी रेसे बनते हैं, तो ये है रांची झारखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये कहाँ है, धारवाड़ कर्नाटक में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आया नहीं है ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जूट टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी ये पश्चिम बंगाल में है, जूट सबसे ज़्यादा यहीं होता है। शुगर केन ब्रीडिंग अगर पूछेंगे कोयम्बटूर, इसका तीनों बता दिया गया है। इसके अलावा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में है। वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर ईस्टर्न रीजन ये भुवनेश्वर में है। और प्रोजेक्ट कार्डिनेटर होम साइंस ये है आपका दिल्ली में ही। इसके अलावा आपका इम्पोर्टेंट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ये है मिर्च के लिए समझिए, ठीक है, ये हो जाएगा कालीकट में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर ये कई बार आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। और ये है सोशल साइंस, तो ये भोपाल में है, ये इतना आपका मोटे तौर पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें भी आपका जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा, ठीक है, इसमें भी जो आपका इम्पोर्टेंट होगा वही बताया जाएगा। जैसे आलू का आप याद कर सकते हैं, ठीक है, आलू का आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंडियन इंटरनेशनल जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी आप ये याद कर सकते हैं, नई दिल्ली में है, ठीक है।
और इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो ये है आपका एक, ये चर्चा में आया था, पशुओं की बीमारी से रिलेटेड, नैरोबी केन्या में है, ठीक है। और धान का जो ये है फिलीपींस मनीला में, ठीक है। ये भी आप याद कर सकते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। अगर इनमें बात करें सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आगे चलते हैं, कृषि से संबंधित अन्य संस्थान, बस यही है आज का लास्ट टॉपिक। कृषि से संबंधित अन्य जो प्रमुख संस्थान हैं वो कौन कौन से हैं। एक है निर्यात निरीक्षण परिषद, ये कब स्थापित हुआ, 63 में स्थापित हुआ था दिल्ली में। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ये नई दिल्ली में हुआ। पैकेजिंग संस्थान मुंबई में है, ठीक है। इसके अलावा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये कोच्चि कहाँ, केरल में है, 72 में स्थापित हुआ था। और कृषि एवं संसाधित खाद्य सामग्री निर्यात विकास प्राधिकरण, ये नई दिल्ली में 86 में स्थापित किया गया। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ, और जिसमें हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड। और तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो, अगर कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट के थ्रू आप हमसे इनडायरेक्टली बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।